अमेठी प्रीमियर लीग यानी एपीएल जिसकी जब से घोषणा हुई उसके बाद से लेकर के ही सबसे ज्यादा सरगर्मियां और चर्चाएं रही। और पहले खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर ट्रायल हुआ, उसके बाद आया 28 जनवरी 2026 का वो दिन जिसका हर खिलाड़ी को इंतजार था, जिसने भी ट्रायल दिया था, जिसका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था और ऑक्शन में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। इसी कड़ी में एक नाम आता है विकास रॉय का, जिनका जो बेस प्राइस है वो केवल 2000 का था, लेकिन जब उनके नाम की बोली लगनी शुरू हुई तो अमेठी के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके इस प्रतियोगिता के दौरान। इस वक्त हमारे साथ विकास राय इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? आप बताइए। मैं भी काफी बढ़िया हूँ। एपीएल का जो ऑक्शन हुआ 28 जनवरी को, उसमें तो आपके नाम की अलग ही चर्चाएं छेड़ दी हैं एक तरह से। क्या कहेंगे इस ऑक्शन में इतने भारी भरकम 51,000 के प्राइस पॉइंट पर बिकने पर? मुझे बहुत खुशी है कि जामो वॉरियर्स ने मुझे खरीदा है, मेरे पे इतना भरोसा दिखाया है और मैं चाहूंगा कि अच्छा परफॉर्म करके उनका भरोसा कायम रखूं। चलिए थोड़ा सा आपके बारे में पहले जानते हैं, फिर ऑक्शन पर लौटेंगे और पूरी जो प्रक्रिया रही है उस पर बातचीत करेंगे। विकास, जो आपको आज पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए आप अपना परिचय किस तरह से देंगे? आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। विकास राय हूँ, मैं गौरीगंज से बिलोंग करता हूँ, अमेठी के, और मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ। आपके आंकड़ों पर भी अभी चलेंगे, क्योंकि जो क्रिक हीरोज पर आपके नाम के सामने डेटा दिखता है उसमें 16,000 से ज्यादा रन, 1200 से ज्यादा छक्के, ये अपने आप में एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। उस सब पर भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आप उस वक्त कितने साल के रहे होंगे जब पहली बार लगा कि भाई क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में करियर बनाते हैं। थोड़ा सा अपने शुरुआती दिनों के बारे में दर्शकों को बताइए। शुरुआती दिन तो कुछ इस प्रकार थे। मेरे पापा लेके गए थे मुझे एकेडमी, नेहरू स्टेडियम। मेरी ज़्यादातर क्रिकेट मैंने दिल्ली एनसीआर में खेली है और जितने भी ज़्यादातर मैसेज है मेरे वहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्रिकेट कम था। पिछले 2 सालों से यहाँ पे अमेठी में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट स्टार्ट हुआ है, तो मैं कंटिन्यू यहीं से कर रहा हूँ अपना। शुरुआती वक्त कैसा रहा क्रिकेट को लेकर के? हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं आमतौर पर जब आप एक छोटे जिले से निकल करके आगे बढ़ते हैं। आपका शुरुआती दौर किस तरह से रहा, उस बारे में अगर कुछ आप प्रकाश डालना चाहें आप। शुरुआत तो कुछ ज़्यादा खास नहीं था। मतलब पहले टीवी में देखते रहते थे, सब घर वाले सब देखते रहते थे, क्रिकेट को लेके मैच चलता रहता था, इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता रहता था। तो मतलब वहाँ से एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलता रहता था कि मतलब ये लोग खेल रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, जीतने पे खुश हो रहे हैं, हारने पे सब नॉर्मल हो जाते हैं। तो वहाँ से ऐसा लग गया कि मतलब कि यार मेरे को भी यही काम करना है, मतलब मेरे को खेलना है इंडिया के लिए और फिर मेरे को लोगों की खुशी का कारण बनना है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ें पता चलती चली गई, तो अपना फिर कंटिन्यू, फिर प्रोफेशनली फिर स्टार्ट। चलिए सही है, काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही एक तरह से। अब लौटते हैं एपीएल को लेकर के। जब पहली बार आपने एपीएल के बारे में सुना कि भाई अमेठी प्रीमियर लीग जैसा कुछ आयोजन होने जा रहा है, तो उस वक्त फर्स्ट थॉट आपके मन में क्या आया कि भाई क्या सोचा आपने? पहला तो यही था कि पहले ट्रायल देना है, उसके बाद फिर दूसरा जब ऑक्शन आया था तो ऑक्शन में थोड़ा नर्वसनेस थी कि कोई लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन ये था क्रिकेट उस पर अच्छा रिकॉर्ड था, काफ़ी सारे मैचेस थे ये वो। तो फिर बहुत सारी टीमें बोली में, मतलब काफ़ी सारी टीमों ने चेज किया मुझे और उसके वजह से उस पर थोड़ा सा रोता हूँ विकास। उस लम्हे को वापस से आपके साथ जीना चाहते हैं हम सब। ऑक्शन में आपका नाम आता है, चर्चाएं शुरू होती हैं, सारी टीमें आपके पीछे भागती हैं, आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं। उस वक्त हार्ट बीट क्या चल रही थी, थोड़ा सा बताइए, मन में क्या चल रहा था? तो हाई थी उस टाइम पे, थोड़ा लग रहा था मतलब क्या चल रहा है, कैसे होगा, कहाँ तक जाएगा, ये सारी चीजें चल रही थी। मतलब काफी नर्वसनेस थी, माइंड के अंदर चीजें चल रही थी काफी कि कैसे होगा, सब चीजें वो सबके साथ रहता है। आखिर में सॉरी बीच में मैंने आपको रोका, आप कुछ कह रहे थे सर? वो थोड़ा बहुत रहता है, सारे प्लेयर्स के साथ रहता है, थोड़ा नर्वसनेस प्रेशर रहता है सारा। थोड़ा अब और आगे बढ़ते हैं। जामो वॉरियर्स ने आपको अपने साथ जोड़ा है, जामो वॉरियर्स और अपने फैंस के लिए क्या कहेंगे, थोड़ा इस पर बातचीत करते हैं आपसे। क्या कहेंगे जामो वॉरियर्स की पूरी फ्रेंचाइजी टीम के लिए जिन्होंने आप पर इतना बड़ा ट्रस्ट दिखाया है एक तरह से? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी फ्रेंचाइजी को, जिन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया, इतने पैसे खर्च किए मेरे ऊपर। बाकी मैं अपने गेम से ही ज़्यादातर उनको रिजल्ट देना चाहूँगा ग्राउंड के ऊपर। सही है, काफी बढ़िया, क्योंकि खिलाड़ी हैं तो भाई बल्ले या गेंद से ही काम करना होता है, तभी आप पहचाने जाते हैं। कहते हैं
बोलते कम और काम करते ज्यादा है जो खिलाड़ी होते हैं। थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं। एपीएल में जो अब तक आपको सपोर्ट मिला है या फिर एक खिलाड़ी के रूप में आपने खुद का रजिस्ट्रेशन कराया, पूरी इस कमेटी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे जो भी इसमें शामिल हैं, उनके कंट्रीब्यूशन या उनके अब तक के पूरे माइंडसेट या थॉट पर क्या आपका विचार है, जिन्होंने इस एपीएल को एक तरह से जन्म दिया है या इसकी शुरुआत करी है? वैसे जो जितनी भी पूरी कमेटी है ये बहुत ही अच्छा करने जाती है, एक बहुत अच्छा बेस तैयार किया है लोकल के लड़कों के लिए, अमेठी डिस्ट्रिक्ट के लिए। क्योंकि आप ये देखिए कि कई सालों से तो एफिलिएटेड थी ही नहीं, उसके बाद फिर इतना एसोसिएशन के पास पावर आने के बाद 2 साल के अंदर इन्होंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज वो करवा दिया इवेंट, और फिर जितने भी लोकल प्लेयर्स हैं सबके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि आप यहाँ पे परफॉर्म करो, फिर यहाँ से यूपी लीग का स्क्वाड्स वगैरह देखता है, फिर जल्दी मतलब एक साल के अंदर आप यहाँ से आईपीएल तक का सफर भी तय कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया। तो मैं मतलब बहुत अच्छा काम किया है और यही इतना ही कहना चाहूंगा कि चलिए सही है। और आई थिंक कहते हैं कि फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है एक प्रकार से, और जिस तरह से यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला, या अब तो भाई फैंस भी आपसे एक एक्सपेक्टेशन सेट करके रखेंगे। थोड़ा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं क्विकली, फटाफट। आपने यूपी लीग का जिक्र किया, मेरा पहला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि अगर आपको इन फ्यूचर मौका मिलता है तो यूपी लीग की कौन सी टीम आप करना चाहेंगे जिसमें आपका दिल से कि भाई इस टीम में मैं खेलूंगा अगर मौका मिला तो? वैसे काशी रुद्रास मेरी फेवरेट है, अगर मौका मिलेगा तो जरूर खेलना चाहूंगा। ओके, चलिए सही है। फेवरेट बैटर आपका कौन सा है ओवरऑल? अगर क्रिकेट में देखें फेवरेट बैटर और बॉलर, 2 सवाल हैं, तो अगर इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट की हम बात करें तो कौन सा एक नाम आप अपना फेवरेट बैटर के रूप में लेना चाहेंगे? MS धोनी। MS धोनी, वाह। और अगर बॉलर में कोई एक पिक करना हो? अगर बॉलर में कोई पिक करना हो तो वैसे बॉलर तो जसप्रीत, अभी करंट में तो जसप्रीत बुमराह है। ओके, और आगे बढ़ते हैं विकास इस बातचीत में। जब खाली रहते हैं तो क्रिकेट के अलावा और क्या करना पसंद है वैसे आपको? कुछ नहीं, खाली मूवी देखना और सोना। अच्छा, मूवी का आपने जिक्र किया, फेवरेट हीरो या फिर हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस का अगर नाम लेना हो एक एक तो किसका नाम लेंगे आप? अक्षय कुमार। और हीरोइन में? हीरोइन में तो इतना कोई खास नहीं है, सब इक्वली रखते हैं। चलिए कोई नहीं। काफी अच्छा आपका अब तक का सफर रहा। जैसे आपने शुरुआती जर्नी की बात की, आपने ऑक्शन के दिन का जिक्र किया, आप टीम से जुड़ चुके हैं जाम वॉरियर्स, उसका एक सबसे मेजर पार्ट है अब आप एक तरह से। तो हमारी तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इस पूरी बातचीत के आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? एक अगर कोई संदेश आपको देना हो, चाहे वो जाम वॉरियर्स के फैंस हो या फिर ओवरऑल जो भी आपको जानते हैं इस वक्त देख रहे हैं, अगर उनसे आपको कोई एक बात कहनी हो कि भाई ये विकास अपने दिल से ये चीज कहना चाहते हैं इस पूरी लीग को लेकर के, इस सिलेक्शन को लेकर के, तो आप क्या कहेंगे? लीग को लेकर के इतना ज्यादा कुछ कहना नहीं है, जो भी कहना है वो सब अपने गेम से ही करना पड़ेगा। गेम के बाद ही पता लगेगा, मतलब अब क्या कमिटमेंट करेंगे ये करेंगे। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा कि जितना अच्छा दे सकूं, जितना अच्छा एंटरटेन कर सकूं लोगों को, उतना अपना बेस्ट देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। आप